बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। जैसे जैसे 16 तारीख करीब आ रही है, आपकी क्वेरीज बढ़ती जा रही है। एक इंक्वायरी होता है, क्वेरीज होता है, तो वो बढ़ती जा रही है। जनाब फातिमा ने पूछा है कि सर ये नो मोर शाइनेस प्लीज़, बड़ा खूबसूरत नाम है, इसमें होगा क्या? मेरे बच्चे, ये जो समझे कि आप हों या आपके बच्चे या आपके प्यारे, आपका मियाँ भी हो सकता है, थोड़ा शर्मीला घबरीला हो, झिझक उसमें हो और अपनी सलाहियतों को इजहार में रिलेक्टेंट हो, कंफर्टेबल ना हो, तो हमने ये जो कोर्स है ये डिज़ाइन किया है। गूगल मीटअप 1 घंटे का है ये पूरा। इसमें उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी रीज़न्स, उनकी वजूहात और उनकी रेमेडीज़। और ये मिसाल ना सिर्फ 5-6 सफ़ात के एक हैंड आउट है वो देता हूँ, बल्कि उस मौके पे आपको सवाल जवाब करने का मौका भी मिलता है। 16 तारीख़ है, शाम 4 बजे, 4 से 5। और इस खुसूसी सेशन में जो शर्मीलापन है, शाइनेस, उसको दूर करने के तरीके भी बताएंगे। वाज़े जो अहदाफ हैं उनको भी करना, और शाइनेस से कैसे बचना है, किन मौक़ों पे आप अपने आप को सेफ़ एंड सिक्योर कर सकते हैं। और देखिए, कमज़ोरियों पे सारी उम्र रोया नहीं जा सकता, कमज़ोरियों को दूर करना चाहिए, वरना जो लोग रोते रहते हैं उनकी कमज़ोरियाँ बढ़ती रहती हैं। और इंशाअल्लाह ये फिर मुलाकात आपसे होती है। 2000 इसकी फ़ीस है। 0300-946-8746 पे आप फ़ीस जमा करा के इजी पैसा जायज़ कैश इसी पे अपना नाम भेज दीजिए, और यूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये मसला आपका हल हो जाएगा। अच्छा जी, क्या हर लड़की को शादी से पहले किसी लड़की से बात करना ज़रूरी है ताकि बाद में धोखा ना हो, या ये चीज़ें बाद में मज़ीद मसाइल पैदा करती हैं? आपका क्या तजज़िया है? प्यारे बच्चे, इंसानों से डीलिंग के मामले में कोई असूल ज़ाब्ता मुस्तकिल और पक्का नहीं है। जो लड़के और लड़कियां एक दूसरे के साथ सालों उनका ताल्लुक़ होता है, कुर्बत होती है, लव मैरिज भी करते हैं, हफ्ते बाद ही टूट जाती है। तो वो जो मिजाज का जानना था वो क्या हुआ? वो जो मर्द बाद में गुस्से वाला निकला वो क्या हुआ? वो जो बाद में धोखेबाज निकला वो क्या हुआ? जिसके 3-3, 4-4 अफेयर निकल आए क्या हुआ? जो झूठा था उसका क्या हुआ? हम कभी भी किसी से मिलने के बाद, यानी लव मैरिज में या मंगनी के बाद भी शनासाई में या बैठे खाना खा रहे हैं, तो खाना खाते हुए दोनों बहुत अच्छे मूड में होंगे, अच्छे कपड़े पहने होंगे, अच्छी खुशबू लगाई होगी, और उसमें बहुत ज़्यादा खुल के आप सवाल जवाब भी नहीं कर सकते कि तुम करैक्टरफुल हो, तुम करैक्टरलेस हो, तुम्हारी दोस्तियाँ, तुम्हारे अफेयर, ये बातें तो आप नहीं कर सकते ना। करोगे तो फंसोगे कि ये बहुत ओपन है। तो बहुत ओपन लड़कियों को कोई भी पसंद नहीं करता। मर्द भी अपने मुंह पे उस वक्त रखते हैं ज़रा टेप। मैंने जितने लड़कियों को लड़कों से बातें करते देखा है और बाद में उनके केसेस सुने हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि लड़कियां अपनी आज़ादी खो देती हैं। जब आप पल पल उससे बातें करते हो, उसकी खबर रखते हो, अपनी खबर देते हो, तो फिर आप उसके पूछे बिना, अभी वो मियाँ नहीं बना, बाज़ार भी नहीं जा सकते, वो चेक करता है। उसे आपकी बातों से शक होता है कि ये बेवकूफ़ किसी जगह बेवकूफ़ ना बन जाए। दूसरा, वो घर में आपके इवेंट्स पर भी पाबंदी लगाता है, क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, किससे बात करनी है, इस तस्वीर में ज़्यादा हंसे क्यों हो। तो फ़ायदा होगा, नुकसान होगा। जब उसकी ज़िंदगी में जाओगे तो पता चल जाएगा। वालिदैन ब्लाइंड नहीं खेल रहे होते, माँ बाप से भी मिलते हैं, लड़के से भी मिलते हैं, उनके घर भी जाते हैं। किस लिए? उनको जानने के लिए। अगर माँ बाप को कोई शक हो, बहुत से लड़के हैं जो गूंगे होते हैं, बात नहीं करते, माँ बाप से नहीं पकड़े जाते। बहुत से लड़के होते हैं जो ताबेदार अपने आप को महसूस कराते हैं, बाद में पता चलता है गुस्से के भूत हैं, बदतमीज़ हैं, क्या करें उनका आपको। तो कोई गारंटी नहीं है कि आप साथ जाओगे सुबह शाम और उसके बाद आप उसको समझ लोगे। मैं तो शक में नहीं हूँ। यानी थोड़ी सी बात अगर करनी है, थोड़ी सी बात कीजिए, घर वालों की मौजूदगी में कीजिए। ना वो सेक्स पे होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा फ्री और बोल्ड होने की कोशिश करनी चाहिए, और ना ही अपने माजी की गलतियाँ बतानी चाहिए। तो बेवकूफ़ शो नहीं करना चाहिए अपने आप को, और ना बहुत क्रोसिटी टो लगाएं उसकी। ये सारी चीज़ें रिश्ते को, ताल्लुक़ को बनने से पहले ही बिगाड़ देती हैं। और मैं इस मौजू पे बहुत सी चीज़ें, बहुत से तजुर्बे लोगों के आपसे शेयर करता हूँ, अपना भी साथ बताता हूँ कि इसमें बेहतर ये है
انسانی زندگی کے رویوں میں، معاملات میں، انسانوں میں میرے بچے اب سگے بھائی کی قسم نہیں دے سکتے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہے۔ آپ کا سگا بھائی 10 جگہ فریبی ہو سکتا ہے، 10 جگہ فلرٹ ہو سکتا ہے، 10 جگہ اس نے خرابیاں کی ہوں، اور جو آپ کو بتائے وہ جھوٹ بول رہا ہوگا، آپ اس کو نہیں جان پاتے۔ ایون میں اسے اگلی بات کہہ رہا ہوں، اب میں سے جو مائیں ہیں جو ان کے بیٹے ہیں، کہ آپ اپنے بیٹوں کو اچھی طرح جانتے ہیں اس نے کس کس کے ساتھ جھوٹا وعدہ لارا لگایا ہوا ہے، کس کس سے اس نے فلرٹ کیا، ایون کس کس کی عزت کو خراب کیا، نہیں کہا جا سکتا نا۔ اسی لیے پرانے جو لوگ تھے صبح نماز فجر کے بعد اٹھ کر اپنے بیٹے اور بیٹیوں پہ پھونکے مارتے تھے، اللہ کے حوالے کرتے تھے۔ مائیں بچوں کو جانے سے پہلے روکتی تھیں اور ان کو جو اذکار ہیں اللہم لا سہلہ سے لے کے سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلمات، یہ 6-7 اذکار ہیں۔ تو مائیں بچوں کو پڑھا کے، اپنے میوں کو بھی پڑھا کے گھر سے رخصت کرتی تھی۔ اس کے نتیجے میں اللہ کی رحمت اور فضل اور کرم آپ پہ آتا ہے، اور بہت سے آپ شیطانی کاموں سے بچ جاتے ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ بھائی صاحب جو شیطان ہیں وہ حملہ آور نہ ہوں، ان کا کام ہے، ان کی ڈیوٹی ہے، ان کی اسائنمنٹ ہے، انہوں نے حملہ کرنا ہی کرنا۔ اور ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کا اور بھائیوں کا اور بہنوں کا کام یہ ہے کہ عقل مندی سے اس حملے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور اگر آپ اس کی انگلی پکڑ کے چل پہ ان رستوں پہ جا کے دوستیاں تعلق بنانے اور سیر سپاٹے کرنے لگ جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا۔ لاہور کے قریب ایک شہر ہے، وہاں سے ایک ہماری بہت اچھی بچی تھی پڑھنے لکھنے والی، تو وہ شادی سے پہلے اس کا میاں بھی ڈاکٹر تھا، تو اس کو لے کے لاہور آیا کہ چلیں گھومنے پھرنے چلتے ہیں۔ اچھا یہاں آئے تو وہ کھانا وانا کھا کے اسی ہوٹل میں اس نے کمرہ بک کیا ہوا تھا، وہاں چلے گئے۔ اب اس موقع پہ اس نے کہا کہ سر میں اس کو انکار نہیں کر سکتی تھی، ایک میرا مگیتر، دوسرا میں خود اس کے ساتھ نکلی، تیسرا گھر والوں کو پتہ ہے کہ ہم کھانا کھانے لاہور جا رہے ہیں، یہ بھی پتہ ہم کس ہوٹل پہ ہیں، لیکن اگلی بات کا یعنی ریسٹورانٹ سے کمرے تک جانے کا جو سفر ہے وہ تو گھر والوں کو نہیں خبر ہوتی۔ تو شادی سے پہلے ہی وہ فزیکل ہو گئے۔ یہ فزیکل ہونا آپ کو مزہ آئے، آپ کو اچھا لگے، آپ کو راحت آئے، پر میرے بچے یہ بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے۔ جو چیز حلال ہو کے آپ کو ملنی تھی اپنے ہاتھوں اس کو حرام کر لیا۔ تو آپ سوچئے جس رشتے میں غلطی گناہ کر کے آپ داخل ہو گئے اس میں خیر و برکت رہے گی کیا؟ اور اگر اس میٹنگ کے دوران آپ کے ملنے کے بعد آپ حاملہ ہو گئے، اس بچے کی جو کیفیت ہے کسی کو نہ پتہ، آپ کو تو پتہ ہے، آپ یہ جانتے ہیں نا حلالی کیا ہوتا ہے اور حرامی کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ رسک کبھی نہیں لینا چاہیے کہ ایک حد سے زیادہ بڑھ کے اس سے ملا جائے، اس کو جانچا جائے، آنکا جائے، اس میں لڑکی ہی عام طور پہ پھر نشانہ بن جاتی ہے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔